नींद बहुत ले रहे हो। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि तुम्हारी मंजिल एक सपना बनकर रह जाए। उठो, हकीकत है, ये बात है, हमें बिस्तर से प्यार नहीं, मेहनत से, अपने काम से प्यार करना है। उठो, आज से मेहनत करना स्टार्ट करो और ये बिस्तर के मोह माया को छोड़ो। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा क्या है? जुलाई से पढ़ करके हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स 90 मार्क्स 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। सीबीएसई की अभी ये न्यूज़ आ चुकी है कि जो एग्जाम होंगे वो अप टू डेट हो रहे होंगे, एग्जाम में कोई भी डिले नहीं करेगी सीबीएसई। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, यार पेपर होगा नहीं होगा, सारे कंफ्यूजन थे हमारे दिमाग में, बट अब ये क्लियर हो चुका है कि आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वो प्रॉपर शेड्यूल पे, टाइमिंग पे हो रहे होंगे। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बिस्तर में पड़े हैं, फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज हो रहा है, व्हाट्सएप यूज हो रहा है, क्लासेस के टाइम में भी हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ये सारी हरकतें, हैबिट्स हमारी अभी तक रेगुलरली चलती चली आ रही है। बट हमें क्या करना है, अब हमारे एग्जाम्स प्रॉपर टाइम पे हो रहे होंगे तो हमें भी क्या करना है कि अपनी मेहनत को, अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है प्रॉपर। और काफी बच्चे ये कहते हैं कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, मैं टाइम टेबल प्रिपेयर तो करता हूँ बट उसे 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो उसका मैं एक ही रीजन बोलूंगी कि आप अपने गोल के लिए, आप अपने गोल के प्रति सीरियस, अगर आप अपने गोल के लिए सीरियस होते तो ये टाइम टेबल आपसे डेफिनेटली फॉलो हो रहे होते। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना भी देरी मत कर दो किसी भी चीज में कि आप लास्ट में पछतावा रह जाए। क्योंकि ये बात मैंने हमेशा देखी है कि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे को हमेशा रिग्रेट होता है, वो हमेशा पछताता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता। प्लीज हमें क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। इस काश वर्ड को हमें यूज ना करना पड़े, इसीलिए हमें आज से, अभी से, इस वक्त से पढ़ना स्टार्ट करना है। और ये जो भी आप कह रहे हो कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो मैंने एक रफ टाइम टेबल आपके लिए डिजाइन किया है। इसमें मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस को भी टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या कहते हैं कि मैम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस को आपको अटेंड करना है, उसके साथ में कैसे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो, वो सारी चीजों को मैंने देख के, आपके ट्यूशन का टाइमिंग, आपके खेलने का टाइम, दोस्तों से मिलने का टाइम, ये सारी चीजों को मैंने देख करके ये टाइम टेबल बनाया है। क्यों? क्योंकि हमसे टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं हो रहा था पहले? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, 10 से 4 पढ़ूंगा सीधा, तो शाम को बैठूंगा 4 बजे से और रात के 10 बजे तक पढ़ूंगा। जब ऐसे एकदम अपन हार्श टाइम टेबल बना लेते हैं, ऐसे एकदम डिफिकल्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, उस टाइम टेबल को अपन 2 दिन बैठ के पढ़ते हैं और एकदम थक जाते हैं, मन उदास होने लग जाता है कि यार नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है, इस बात को, कि हम जो अपना टाइम टेबल बनाए वो अपने आप को देख करके बनाए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कितने घंटे बैठ के पढ़ पाता हूँ। जितने भी आवर्स आप सिटिंग ले पाते हो उससे थोड़ा सा आप ज्यादा रखो, ताकि मेरा टाइम जो पढ़ने का टाइम है वो इंक्रीज हो पाए। ऐसा एकदम 10 घंटे का टाइम टेबल इकट्ठा बना के बैठोगे, नहीं पढ़ पाओगे डेफिनेटली, और 2 दिन में हिम्मत हारने लग जाओगे और लास्ट में पछतावा रह जाएगा, काश मैंने कर लिया होता। तो अभी से हमें क्या करना है, अभी भी इतने हम लेट नहीं हुए कि हम कोई भी चीज नहीं कर सकते। अभी जुलाई से आप स्टार्ट करोगे, नवंबर दिसंबर तक जाके आप आसानी से अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हो। बट आपको अब यह ध्यान रखना है कि यहाँ से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़ोगे। अब आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। दिन के डेली 4 घंटे कम से कम, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड क्लास में हो, तो कम से कम आपको 4 घंटे मैक्सिमम देने ही देने हैं। और मैक्सिमम तो आप कितना भी दे सकते हो, मिनिमम तो आपको देना ही देना है। 4 घंटे मतलब अपने को देना ही देना है। और ये जो रफ टाइम टेबल मैंने डिजाइन किया है, ये मैंने सारे बच्चों को देखते हुए डिजाइन किया है। और यहाँ पे मैं भी ये भी बताऊंगी कि आप अगर सुबह उठने वाले बच्चे हो तब आप कैसे पढ़ाई करो, अगर आप रात में उठने वाले हो, रात में जाग के पढ़ने वाले बच्चे हो, तब आप कैसे करो, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। और याद रखना कि ये टाइम टेबल आप एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश मत करो। मैंने कैसे ये टाइम टेबल को डिजाइन किया है, इस टाइम टेबल से आप ये सीखो और आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ करके खुद अपने लिए, अपने आप को जज करते हुए कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पढ़ाई कर पाता हूँ, वैसा आप पूरा क्राइटेरिया को अपने देख करके फिर से आप अपने लिए इस टाइम टेबल से कुछ सीख ले करके अपने लिए नया टाइम टेबल बना सकते हो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो मैंने अधिकतर बहुत सारे बच्चों का टाइम टेबल देखा हुआ है कि एग्जाम में, स्कूल में किस टाइप के टाइमिंग हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की। तो मैंने ज्यादातर ये पाया है कि लोगों की, बच्चों की क्लासेस 8 बजे से 2 बजे तक के बीच में होती है, किसी की क्लासेस 8 से
12 रहती है, किसी की क्लासेस 9 से 2 रहती है। तो ये टाइम टेबल फिक्स है कि आपकी क्लासेस सुबह के 8 बजे से 2 बजे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही होंगी। रियलिटी है कि इसी टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको 8 बजे से ऑनलाइन क्लास अपनी ज्वाइन करनी है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये प्रॉपरली बोला था कि आपको ऑनलाइन क्लास स्ट्रिक्टली ज्वाइन करनी है, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस को, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे मैनेज कर सकते हो। सो आपको ऑनलाइन क्लास कितने बजे से हो रही है, 8 बजे से कितने बजे तक, 2 बजे तक। तो इसमें आप आराम से अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस करो, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट टाइम, जो कि इतना ज़्यादा देर तक अपन बैठ के ऑनलाइन क्लासेस में स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो हमें थोड़ा सा रेस्ट करने की भी जरूरत रहेगी, और हमें थोड़ा सा खाना वाना खाने का टाइम भी मिलना चाहिए। तो यहाँ से 2 से 3 अपन क्या कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, आराम से बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ताकि जो हमारा माइंड है वो दोबारा पढ़ने के लिए रिचार्ज हो सके। जैसे हमारा फोन काफी देर तक हम उसे यूज करते रहते हैं तो उसकी बैटरी गर्म होने लग जाती है, बैटरी खत्म हो या ना हो बट हमारा फोन गर्म होने लग जाता है। वैसे आप अपने ब्रेन को अगर काफी देर तक यूज करोगे, काफी देर तक किसी भी चीज पे फोकस करोगे तो आपके ब्रेन को भी रेस्ट की जरूरत रहती है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस इतनी देर तक अटेंड कर चुके रहोगे तो आप अपने माइंड को सबसे पहले 1 घंटे का रेस्ट दे रहोगे। 1 आवर का आपने रेस्ट दे दिया अपने माइंड को। अब आप फिर क्या करोगे, 3 बजे से 4 बजे तक, मैं मान रही हूँ कि आपके जो सभी की कोचिंग क्लासेस होती हैं वो 4 बजे से 6 बजे तक में आप सबकी कोचिंग क्लासेस हो जाती हैं। तो कोचिंग क्लास जाने से पहले हमें क्या करना है, बोर्ड से हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कोचिंग हम क्यों जा रहे हैं, ताकि हम नई चीजों को समझ सकें, जो भी चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो रहे वो क्लियर हो सके। तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोचिंग जाएं तो उससे जो टॉपिक हमें कोचिंग में पढ़ना है आज, उस टॉपिक को हम 1 घंटे पहले उसे पढ़ कर जाएं, ताकि जब सर उस टॉपिक को पढ़ाएं तो हम उससे फैमिलियर रहें, थोड़ा चीजें हमें उसके बारे में पता रह सके। कोचिंग क्लास के 1 घंटे पहले अपन क्या कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, और उस टाइम पे हम वही सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, वही चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, वही टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो हमें कोचिंग में आज पढ़ाए जाने हैं। 3 से 4 आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी का टाइम में जो भी चीजें आपको ट्यूशन क्लासेस में पढ़नी है उसको आप 1 घंटे पहले पढ़ोगे, और प्रीवियस डे के उसके 1 दिन पहले की चीजें आप उस टाइम पे रिवाइज कर रहे होगे। आपकी 4 से 6 कोचिंग क्लासेस हो गई। अब काफी बच्चे होते हैं ना, कोचिंग क्लासेस से आ जाते हैं तो डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठते हैं। तो मैं भी आपको डायरेक्टली पढ़ने नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप अभी पढ़ाई करके आए हो। थोड़ा सा अपने 1 घंटा आधा घंटा फैमिली के साथ स्पेंड करो। आप अपने दोस्तों के साथ शाम के टाइम में बैडमिंटन वगैरह खेलने जाते हो, वो 1 घंटा खेल के आओ। तो ये टाइम मैंने क्या दिया है, फन टाइम। आप इस टाइम पे फोन चला सकते हो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी मत करना इस टाइम पे, मैं ही क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि ना आप अभी पढ़ाई करके आए हो, तुरंत एकदम से पढ़ाई करने बैठ जाओगे, आपका मन भी नहीं लगेगा और आप कहोगे मैं पढ़ भी रहा था बट मुझे कुछ आया भी नहीं, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा इस तरह में। तो ना आप अच्छे से खेल पा रहे हो, ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप क्या करोगे, 2 घंटे की ट्यूशन क्लासेस लेके आए तो 1 घंटा हम आराम से क्या करेंगे, अपने माइंड को फिर से रिलैक्स देंगे, खेले कूदेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो वो करो। फिर मैंने आपको बताऊंगी, मैंने क्या बोला था, हमें क्या करना है, मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई, हमें 4 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है, और 2 घंटे उसमें से हमें एक सब्जेक्ट को देना है। किसी भी दिन में आप ये ऐसी गलती मत करना कि आप एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ रहे हो। आप हमेशा क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप याद रखो कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कम से कम अपने लेके चल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपने 1 घंटे आराम से मस्ती कर ली। अब इसके बाद 2 घंटे 7 से 9 2 घंटे की सिटिंग आराम से अपन सब लगा लेते हैं। अगर आप नहीं बैठ पाते हो 45 मिनट्स करके बैठो, नहीं तो बीच में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले लो और बाकी 50 मिनट्स से 55 मिनट्स पढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो अपन को क्या करना है, 7 से 9 क्या करना है, फिर से अपन को उसी जोश के साथ पढ़ाई करने में जुट जाना है। और फिर नेक्स्ट देखो, अगर आप अब कहते हो कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं क्या हो, आप अर्ली बर्ड हो, आप जल्दी सुबह उठ के पढ़ लेते हो। आपको सुबह जब आप पढ़ते हो तो नींद नहीं आती, तो आपका एक स्लॉट क्या हो रहा होगा, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आप सुबह 2 घंटे पढ़ रहे होगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ोगे, सुबह पढ़ लो, और एक सब्जेक्ट आप रात के टाइम में पढ़ लो। 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को। आपकी देखो 5 बजे उठ जाओगे, 5 बजे आराम से पढ़ने बैठ जाओगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले उठो ताकि आप ब्रश वगैरह कर सको। ठीक है, 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे से 7 बजे तक सुबह पढ़ने बैठ जाओगे। 1 घंटे का 7 से 8 1 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस में लग जाओ। आप अगर अर्ली बर्ड हो तो आपको कहाँ पे टाइम मिल रहा है, आप तो ये सुबह 2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, और यहाँ पे
शाम के टाइम में जो अपना डिनर से पहले का टाइम होता है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। और 1 घंटे यहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी का भी टाइम दे दिया। कितने घंटे हुए टोटल हमारे? 5 घंटे टोटल। तो हम सेल्फ स्टडी 5 घंटे की कर रहे हैं और ट्यूशन में भी हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारे टोटल कितने हो रहे हैं? 7 घंटे, जो कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एक अच्छा आवर हो सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो टाइम को, तो आप अपने डेफिनेटली बोर्ड्स एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 7 घंटे की पढ़ाई हमारी हो रही है और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते वो इस टाइम को भी अच्छे से अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कर पाओगे, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई बच्चा है जो रात में बैठ के पढ़ाई उससे होती है, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप डे टाइम पे पढ़ो। काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी, बट रिक्वेस्ट है अगर आप पढ़ सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप डे टाइम पे पढ़ रहे हो, क्योंकि डे टाइम का भी मैंने एक अच्छा टाइम टेबल आपको बना के दिया है जिसे आप प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो। मैंने इसमें आपके फन टाइम को, रेस्ट टाइम को, कोचिंग टाइम को, ऑनलाइन क्लासेस टाइम को, हर एक टाइम को अच्छे से मैनेज करने को बताया हुआ है। अगर आप फिर भी नाइट टाइम पे पढ़ रहे हो, नाइट आउल हो, तो आप क्या करोगे? सुबह आराम से आप क्या करो, 7:30 बजे तक उठ जाओ, नहा धो लो, नहा धो के बढ़िया ब्रश करके पढ़ने 8:30 बजे 7:30 उठ के 7:30 उठ के 8 बजे से क्लासेस ज्वाइन कर ली। और फिर अगर आप इतना लेट उठ रहे हो, सुबह 7:30 बजे उठ रहे हो, तो आप क्या कर रहे होगे? 9 बजे आपका क्या है, स्टडी टाइम खत्म हो रहा है। 9 से 10 आप आराम से डिनर वगैरह कर लो, फिर से अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लो। और अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 10 से 12 पढ़ो, बट 12 से ज्यादा एक्सटेंड मत करना, क्योंकि हम क्या करते हैं 12 के बाद हम किचन में घुस जाते हैं और फिर वो किचन में मैगी बनती है और मैगी के साथ लगता है कि इंस्टाग्राम की 2 रील्स देख ही लेते हैं और ये 2 रील्स कब हमारी 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए अगर आप नाइट आउल भी हो तो आप क्या करोगे? 10 से 12 ही पढ़ रहे होगे। क्लियर है ये चीज? अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आपको 5 बजे से 7 बजे तक का आपको यहाँ टाइम मिलेगा, और अगर आप नाइट आउल हो तो रात के 10 बजे से 12 बजे तक का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ मैंने प्रॉपरली आपको 7 घंटे दिन में कैसे पढ़ना है ये इजीली आपको बताया है। सो आई होप आपको ये टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है ये समझ में आ रहा होगा। और ये बात जरूर याद रखना, ये टाइम टेबल आपका तभी फॉलो होगा जब आप अपने गोल के लिए सीरियस हो गए, जब आपके अंदर ये होगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तभी तो मुझे पढ़ते जाना है। और ये बात है कि काफी सारे बच्चे थिंकिंग सोचते रह जाते हैं और वो स्टार्ट नहीं करते, तो जाओ इस वीडियो को अभी बंद करो और स्टार्ट करो। मन लगा के पढ़ाई करना है और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, पढ़ते चले जाना है, अच्छे मार्क्स लाना है। ऑल द बेस्ट।